ईमान है, व बिल यौमिल आखिर, और कयामत के दिन के ऊपर हमारा ईमान है, कयामत के दिन को भी हम मानते हैं। वमा हुम बिमुमिनीन, हालांकि हकीकत यह कि वो ईमान नहीं रखते न अल्लाह पर न कयामत के दिन पर। फिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, वो अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, मोमिनों को धोखा देना चाहते हैं, अल्लाह को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह धोखे में आ जाएगा? क्या कोई है जो अल्लाह को धोखा दे दे? अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं। वल्लज़ीना आमनू, मुसलमानों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया वमा यख्दऊन इल्ला अनफुसहुम, ये अल्लाह को धोखा नहीं दे रहे बल्कि अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह को धोखा नहीं दे रहे हैं, ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कैसा धोखा? कैसा? मेरे प्यारे साथियों, एक आदमी अपने आप को मुसलमान तसव्वुर कर रहा है। जुमे के दिन, शनिचर के दिन मस्जिद में नहीं गया, इतवार को मस्जिद में नहीं दिखा, सोमवार के दिन मस्जिद में बिल्कुल नहीं गया, मंगल के दिन भी नहीं गया, बुध के दिन भी मार्केट घूमता रहा, जुमेरात के दिन भी वो उसकी शक्ल मस्जिद में नहीं दिखी, शनिचर से लेकर जुमेरात तक वो मस्जिद में नहीं गया, और जुमे के दिन सबसे आगे वाली सफ में बैठा है, पहली सफ में बैठा है। पूरे हफ्ते मस्जिद से गायब, और आखिरी दिन जुमे वाले दिन सबसे पहले मस्जिद में आ गया, अगली सफ में बैठा हुआ है। और एक साहब हैं जो पूरे हफ्ते मस्जिद में आए, शनिचर को भी आए, इतवार को भी आए, सोम को भी आए, मंगल को भी आए, बुध को भी आए, जुमेरात को भी आए, जुमे को भी आए, उनकी कोई नमाज किसी दिन किसी वक्त की नहीं छूटी। वो तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते हैं। अब गौर कीजिएगा, जो पांचों वक्त का नमाजी है और तहज्जुद की भी नमाज पढ़ रहा है, वो अपने आप को कह रहा है मैं मुसलमान हूं, और जो सिर्फ जुमे के दिन की नमाज पढ़ रहा है वो भी कह रहा है मैं मुसलमान हूं। गौर कीजिए आप, जर्जीस साहब शनिचर को मस्जिद में नहीं गए, इतवार को नहीं गए, सोमवार को नहीं, मंगल को नहीं, बुध को नहीं, जुमेरात को नहीं, और जुमे को अगली सफ में बैठे हैं। और जर्जीस साहब के बगल में जो आदमी नमाज पढ़ रहा है वो पांचों वक्त का नमाजी है और एक वक्त की भी नमाज नहीं छूटती, और तहज्जुद गुजार भी है। अब वो आदमी सोच रहा है कि यार ये जर्जीस साहब तो सिर्फ जुमे जुमे मस्जिद में आते हैं फिर भी मुसलमान हैं, और हम तो पांचों वक्त की नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद तक की पढ़ते हैं, हम भी मुसलमान हैं। और जब पूरे हफ्ते मस्जिद में ना आकर सिर्फ जुमे के दिन ही मस्जिद में आ जाएं और नमाज पढ़ लें तब भी हम मुसलमान रहेंगे, तो फिर हमें पूरे हफ्ते मस्जिद में आने की जरूरत क्या है? मेरे बगल में कोई ऐसा आदमी नमाज पढ़ने लगे जुमे की, अब मैं सोच रहा हूं यार ये आदमी सिर्फ जुमे के दिन नमाज पढ़ने आता फिर भी मुसलमान है, और हम पांचों टाइम की नमाज पढ़ते हैं और तहज्जुद भी पढ़ते हैं तब हम मुसलमान हैं। अगर एक टाइम की नमाज सिर्फ जुमे के दिन मस्जिद में आ जाने से हमारा इस्लाम बाकी है, हमारा ईमान बाकी है, हम पक्के मुसलमान बन सकते हैं, तो हमें पांचों वक्त की नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है? हमें तहज्जुद की नमाज में उठने की क्या जरूरत है? हमें सर्दियों में ठंडे पानी से वुजू बनाने की क्या जरूरत है? मेरे भाइयों, अब हम ये सोच रहे हैं हमें क्या जरूरत है? जब ये आदमी सिर्फ जुमे के दिन नमाज पढ़कर मुसलमान है तो फिर हमें भी जुमे ही जुमे नमाज पढ़ लेना चाहिए, हमें पांचों वक्त की क्या जरूरत है? हम धोखे में आ रहे हैं। लेकिन जो सच्चा मुसलमान होगा वो कभी धोखे में नहीं आएगा। जो पक्का मुसलमान होगा वो कभी धोखे में नहीं आएगा। वो क्या कहेगा? अरे साहब तुम अपनी कब्र में जाओगे, मैं अपनी कब्र में जाऊंगा, तुम्हें अपना हिसाब किताब देना है, मुझे अपना हिसाब किताब देना है। हम तुम्हारी कब्र में नहीं जाएंगे और तुम हमारी कब्र में नहीं जाओगे। तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब और किताब देना है और मुझे अपने कर्मों का हिसाब और किताब देना है। वही चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाई, जो पक्का और सच्चा मुसलमान होगा वो धोखे में नहीं आएगा। ये अल्लाह को धोखा दे रहा है, सोच रहा है कि अल्लाह धोखे में आ जाएगा। देख
ऐ अल्लाह शनिचर को नहीं आया, इतवार को नहीं, सोमवार को नहीं, मंगल को नहीं, बुध को नहीं, जुमेरात को, लेकिन जुमे को आ गया। देख मैं मुसलमान हूं, मैं जुमे को, अल्लाह को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। पक्के और सच्चे मुसलमानों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, अल्लाह ने कहा वमा यख्दऊना इल्ला अनफुसहुम, ये अपने आप को धोखा दे रहा है, अल्लाह को नहीं, मोमिनों को नहीं, अपने आप को धोखे में रखा हुआ है। ये समझ रहा है कि लोग हमें मुसलमान समझ रहे हैं, जबकि अल्लाह के रजिस्टर में ये आदमी मुसलमान नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको गौर करना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम इंसानियत की सबसे ज्यादा खतरनाक किस्म में तो दाखिल नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी जबान से कहते हैं कि हम अल्लाह को मानते हैं और कयामत पर हमारा ईमान है और हम मोमिन न हो, क्योंकि अल्लाह ने ये किन लोगों के बारे में कहा है। बहुत से लोग हैं जो कहेंगे हम अल्लाह पर ईमान लाए, हम कयामत के दिन पर ईमान लाए, लेकिन वो मोमिन नहीं होंगे। ये अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, ये मोमिनों को धोखा दे रहे हैं। वमा यख्दऊना इल्ला अनफुसहुम, हालांकि ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वमा यशऊरून, और इनको पता नहीं कि ये किसको धोखा दे रहे हैं। वमा यशऊरून, इनको इस बात का इल्म नहीं कि ये किसको धोखा दे रहे हैं। फी कुलूबिहिम मरज़ुन फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, फी कुलूबिहिम मरज़ुन, इनके दिलों में शक की बीमारी है। फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, तो अल्लाह ने उस बीमारी को और बढ़ा दिया। शक की बीमारी है, पता नहीं, नमाज नहीं पढ़ेंगे कब्र में अजाब होगा, ये नहीं करेंगे तो कब्र में अजाब, पता नहीं कब्र में अजाब होता भी है या नहीं होता, मरेंगे तब देखा जाएगा। हमारे सामने कितने लोग मर जाते हैं, कितने लोगों को कब्र में दफन किया जाता है, कहां किसी कब्र से चीखने और चिल्लाने की आवाज आती है। अगर कब्र में अजाब होता है तो किसी के रोने और चीखने की आवाज क्यों नहीं आती है। पता नहीं अजाब होता भी है या नहीं होता। ये मुल्ला मौलवी ऐसे ही चिल्लाते फिरते हैं, इनके दिलों में बीमारी है शक की, इसी वजह से ये नेक अमल, अच्छे अमल नहीं कर रहे हैं। क्यों? फी कुलूबिहिम मरज़ुन, इनके दिलों में बीमारी है। फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, तो अल्लाह ने उस शक की बीमारी को और बढ़ा दिया है। करते रहो शक, मरते रहो इस बीमारी में और ज्यादा। मेरे भाइयों, इंसानियत की इस तीसरी खतरनाक किस्म का नाम है मुनाफिक। तीसरी खतरनाक किस्म का नाम है मुनाफिक। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी पहचान ये कहकर और बढ़ा दी है और बता दी है कि ऐसा शख्स उसके अंदर तीन चीजें पाई जाएंगी, तब आप यकीन कर लेना कि ये पक्का मुनाफिक है। और वो तीन चीजें क्या हैं? आयतुल मुनाफिकी सलास, तीन चीजें जिसके अंदर पाई जाएंगी वो मुनाफिक। वो क्या है? आयतुल मुनाफिकी सलास, तीन चीजें बताएंगी। पहली चीज, इज़ा हद्दसा कज़ब, जब वो बात करेगा तो झूठ बोलेगा। मुसलमानों गौर करना, ये सिफत हमारे अंदर पाई जाती है या नहीं पाई जाती? इज़ा हद्दसा कज़ब, जब वो बात करेगा तो झूठ बोलेगा, पहली चीज। वइज़ा वादा अखलफ, जब वादा खिलाफी, जब किसी से वादा करेगा तो वादा खिलाफी करेगा, उस वादे को पूरा नहीं करेगा, ये दूसरी सिफत। और तीसरी सिफत,
व इज़ा तुमिना खान, जब उसके पास अमानत रखी जाएगी तो अमानत में खयानत करेगा। ये तीसरी सिफत उसके अंदर पाई जाएगी। इन तीन सिफतों के अलावा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरबउम मन कुन्न फीही कान फीही खसलतम मिनन निफाक। अल्लाह के नबी ने फरमाया 4 चीजें जिसके अंदर पाई जाएंगी। एक हदीस में 3 और एक हदीस में 4। उसमें